दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे सीएम अरविंद केजरीवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिन है। आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और उससे पहले गुरुवार को ईडी ने सीएम केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें ईडी ने कहा है कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। तो ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई है। इधर एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में आज ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है, जिसमें सीएम केजरीवाल को भी आरोपी बनाया जा सकता है। क्या 2024 के चुनाव में प्रचार कर पाएंगे केजरीवाल? आज दिल्ली के सीएम पर सुप्रीम फैसले का दिन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले क्या है ईडी की तैयारी? आज केजरीवाल को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुसीबत? दिल्ली की शराब नीति घोटाले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। आज यह तय हो सकता है कि केजरीवाल 2024 के रण में मोदी विरोधी खेमा यानी इंडिया अलायंस के लिए प्रचार कर पाएंगे या नहीं। मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच आज आदेश सुनाने वाली है, तो गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर भी आज ही फैसला आने वाला है। आज के सुप्रीम फैसले का इंतजार जहां तिहाड़ के अंदर बंद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वहीं बाहर आम आदमी पार्टी और उनके नेता इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए अरेस्ट किया गया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई होगी ही। जब से इन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, लोगों के दिलों में दुख भी है और आक्रोश भी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला का सबको इंतजार है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। सर, महसूस कर रहे हैं कभी केजरीवाल जी की? देखिए, केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में इसलिए डाला कि वो प्रचार ना कर सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री हैं। जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया इतने प्रचंड बहुमत से, वो सारे लोग जेल के बाहर हैं और सभी लोग दिलो जान से चुनाव अभियान चला रहे हैं। इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और इस तानाशाही का जवाब देगी। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का है और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हम लोगों के नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरी तरफ कोई कैंडिडेट नहीं है, बस खाली एक 25-26 लोगों का दल है, जिसकी कोशिश है कि मोदी जी ना बने। क्यों? क्योंकि मोदी जी भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, मोदी जी अपराध के विरोधी हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है, तो केजरीवाल पर फैसले से एक दिन पहले गुरुवार को ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हलफनामे में ईडी ने जमानत का जोरदार विरोध किया है। ईडी ने अपने एफिडेविट में कहा है कि चुनाव प्रचार का अधिकार न तो मौलिक है, न ही संवैधानिक, न ही यह कानूनी अधिकार है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि पिछले 5 साल में देश भर में कुल 123 चुनाव हुए हैं। अगर चुनाव प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगी तो न तो कभी किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकेगा और न ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकेगा, क्योंकि देश में हमेशा कोई न कोई चुनाव होता है। अपने 44 पेज के हलफनामे में ईडी ने एक चार्ज के जरिए 5 साल के चुनावों का ब्यौरा दिया है। इसमें बताया गया है कि अब तक जेल से चुनाव लड़ने वाले किसी भी नेता को प्रचार के लिए अंतिम जमानत नहीं दी गई, भले ही वो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार ही क्यों न हो। ईडी ने कहा कि जमानत देने से एक मिसाल कायम होगी, जिससे सभी बेईमान राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिलेगा। राजनेताओं ने न्यायिक हिरासत में चुनाव लड़ा है और कुछ ने जीत भी हासिल की है, लेकिन उन्हें इस आधार पर कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई। एक तरफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन पहले हलफनामे में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के विरोध में ईडी के हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें ईडी के हलफनामे को कानूनी प्रक्रियाओं की अवहेलना बताया गया है। इन सब के बीच खबर यह भी है कि आबकारी घोटाले में आज ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है।
ईडी को पीएमएलए मामले में 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। 15 मार्च को के कविता की गिरफ्तारी के चलते ईडी को 15 मई तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करनी है, तो 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अब ईडी दोनों ही नेता अरविंद केजरीवाल और के कविता के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है। ईडी की कोशिश है कि शराब घोटाले में मिले मनी ट्रेल के आधार पर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के जरिए केजरीवाल और के कविता की जमानत का विरोध किया जाए। ऐसे में आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि वहां से केजरीवाल की राहत की खबर आती है या मुसीबत जारी रहती है।